दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 3 का दूसरा क्वेश्चन को हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो समीकरण दिया है इसको मूल ज्ञात कर देना है। मूल ज्ञात करना मतलब x का मान ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम सिंपल समीकरण बना रहे हैं, बटा पर है तो देखिए 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30 है। जहाँ x इक्वल टू -4 मतलब x के जगह पर यहाँ -4 नहीं लिख सकते हैं, ना तो यह जीरो न कर देगा, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। या 7 भी नहीं लिख सकते ना तो जीरो बना देगा। ये समीकरण है, इसको सिंपल समीकरण बना रहे हैं। तो देखिए इसको हम बट्टा का घटाव कर रहे हैं। तो बट्टा का घटाव में नीचे नीचे को एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए x+4 ये इसका एलसीएम x-7 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा का घटाव में क्या किया जाता है, नीचे नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर देते हैं। तो x+4 ये नीचे वाला इसको काट देगा, तो x में माइनस केवल 7 बच जाएगा। और जो आंसर आता है ऊपर से गुणा कर देते हैं, तो x-7 में 1 में गुणा करेंगे तो x-7 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस, देखिए इससे x-7 नीचे नीचे भाग दिया जाता है, तो ये इसको काट देगा, तो ये बच जाएगा। x+4 में 1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x+4। यहाँ पर ये बराबर 11/30, ठीक है। ये अब देखिए x-7, यहाँ देखिए माइनस में x में गुणा करेंगे -x, ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसमें 4 से गुणा कर देंगे 4 बट्टा x में गुणा करेंगे क्या होगा x²। देखिए फिर x में -7 में 1 को लेकर दोनों से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल गुणा कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है। x में करेंगे x², x में -7 में गुणा करेंगे -7, 4 में x में गुणा कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसको लेकर दोनों के साथ 4 में x में करेंगे क्या हो जाएगा +4x। फिर देखिए +4 में -7 में गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये माइनस हम 28 कर दिए, ठीक है। बट्टा में 11/30। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल, x प्लस में माइनस x है तो कट गया, -7 -4 कईयों को माइनस रहता है, जोड़कर एगो माइनस बना लेते हैं, -11। यहाँ देखिए x², ये 7x माइनस में है, 4x प्लस में है, तो प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ा वाला को लिखेंगे, तो 7x में से 4x काटेंगे कितना हो जाएगा 3x -28, ये होला बराबर 11/30, ठीक है। आगे देखिए एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी अगर ऊपर ऊपर बराबर होता है चाहे नीचे नीचे तो काट देंगे, तो ये 11 इससे काट देगा एक बार में, तो हो जाएगा -1 और बट्टा में x² -3x -28 और बराबर 1/30, ठीक है। ये अब क्या कर रहे हैं देखिए, अब इसको तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं, 1 में आइए सारे से गुणा करेंगे तो x² -3x -28 -x में अब 30 में गुणा करें, तिर्यक गुणा, ठीक है, तो -30। देखिए x² -3x -28 ये 30 है, माइनस में बराबर के इधर लाएंगे तो +30 बराबर 0, x² -30x, ये प्लस माइनस घटेगा, मतलब 30 में से 28 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, तो +2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम द्विघाती फार्मूला लगाकर इसका मूल ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो देखिए द्विघातीय सूत्र का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a, ठीक है। अब पहले इसको हल करने से पहले एक चीज़ निकाल लिया जाता है, b² -4ac का मान अगर, ठीक है, इसको यहाँ देखिए समझा रहे हैं,
बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। ठीक है, अगर इस डी का मान प्लस में आएगा या चाहे जीरो आएगा तभी इसका हल हो सकता है, और डी का मान माइनस में आ जाता है तो बोलेंगे कि हल नहीं होगा। ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं हो जाएगा, ये ऊपर भी हल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर डी का मान माइनस में आता है तो पहले यही बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर देखते हैं कि इसका हल है कि नहीं, जो भी आएगा यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नंबर रहता है उसको ए कहते हैं, कुछ नहीं है तो एक छिपा है, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख ले रहे हैं ए इक्वल टू क्या है 1, बी बराबर क्या है -3, सी बराबर क्या है 2 है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख रहे हैं, तो देखिए बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर, ये -4 गुण ए का मान क्या है, तो देखिए ए का मान 1 है तो 1, सी का मान क्या है 2 है तो 2, 3 में 2 बार गुणा करेंगे, -3 -3 माइनस माइनस प्लस 3 के 9, -4 में 1 में गुणा करेंगे -4, -4 में 8 में करेंगे -8, 9 में से 8 काटेंगे 1 हो जाएगा। देखिए डी का मान 1 आ गया, मतलब प्लस में आ गया, तो इसका हल है। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर के जगह पर हम रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर। ठीक है, अब देखिए दिखाती है सूत्र में, मतलब ये पूरा में सबका मान रख कर हल करते रहे हैं। तो देखिए माइनस है तो माइनस, बी का मान क्या है -3 तो -3। ठीक है, ये प्लस माइनस अंडर रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है 1 आया है, तो रख दे रहे हैं 1, नीचे देखिए 2 गुणे ए का मान क्या है। ठीक है, तो ए का मान देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 कर देंगे, इसको हम द्विघाती सूत्र कहते हैं, द्विघाती सूत्र को 1 से सूचित करते हैं। ठीक है, इतना। अब आगे देखिए x बराबर प्लस में प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, ठीक है, +3 हो जाएगा, मतलब कि प्लस छिपा रहता है आगे, लिखते नहीं हैं। अब यहाँ 2 को है तो प्लस माइनस एक बार लिखते रहे, -1/2 में 1 में गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए x इक्वल टू 3 + 1, 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि 1 का वर्गमूल 1 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ समझा दे रहे हैं 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1 का वर्गमूल 1 गुणे 1, 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर अब बट्टा में 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का मान 2 गो आ गया है, 3 एक बार प्लस रखकर हल कर देंगे, एक बार माइनस रखकर हल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले प्लस रखकर हल कर रहे हैं, तो 3x बराबर 3 + 1 बट्टा में 2 बराबर 3 1 4 बट्टा में 2, ये काट देगा 2, मतलब एक आंसर 2 आ गया। एक बार इस माइनस को रख कर हल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ x इक्वल टू 3 - 1 बट्टा 2, 3 में से 1 काटेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2/2 ये काट देगा कितना बार में, एक बार में, 1 आ गया, तो x का 2 मान आ गया, एक 2 आ गया, एक 1 आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।